किलकत दधि सुत मुखले पन करी किलकत दधि सुत मुखले पन करी किलकत दधि सुत मुखले पन करी किलकत दधि सुत मुखले पन करी। बाल कृष्ण नंगे बैठे हैं परंतु मुख में माखन लगा हुआ है। दधिसुत माने माखन। सूरदास उत्तर प्रदेश के आगरा जिला, आगरा और मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर दूर है। आगरा और मथुरा के बीच में एक रुनकुता नाम का गांव है। रुनकुता उस सूरदास जी का जन्म स्थान है। जैसे तुलसीदास जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट माने बांदा जिला में है। राजापुर ग्राम, एकनाथ नामदेव तुकाराम ये महाराष्ट्र के थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला के, जगत गुरु शंकराचार्य केरल के कालंदी ग्राम के, पुण्या नदी कालंदी ग्राम, और रविदास कबीरदास काशी के, जगत गुरु रामानंद आचार्य जी प्रयाग के हैं, रसखान दिल्ली के हैं, नरसिंह जी गुजरात के, विद्यापति जी बिहार के, मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। तो श्री सूरदास सुरहसत ब्रज जुबति न संगा आजी हरि देखे नंग मनंगा आजी हरि देखे नंग मनंगा आजी हरि देखे। अब सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए गाइए। कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राधे 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 हर हर गंगे 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 हरि देखे नंग मनंगा हरि देखे श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण को दूध पिला रहे हैं और इधर दूध भी गर्म कर रहे हैं। तो दूध में उफान आ रहा है। मैया यशोदा मने विचार की,
यदि मैं दूध को बचाने के लिए नहीं जाऊंगी तो दूध नीचे फैल जाएगा। और इसी दूध से बना हुआ माखन को कन्हैया खाते हैं। इसीलिए मैया यशोदा ने क्या कि कृष्ण को छोड़ करके चली गई। ध्यान देना, मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी और उधर दूध गर्म कर रही थी। और दूध पिलाते समय कोई मैया बालक को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाती है, परंतु यहां मैया यशोदा क्यों गई? वो इसीलिए गई जे इसी गैया के माखन को कन्हैया खाते हैं। कृष्ण से कृष्ण का वस्तु मुख्य माना जाता है। यदि मैं बचाने के लिए नहीं जाऊंगी तो मक्खन कैसे बनेगा, दूध फैल जाएगा। इसीलिए मैया यशोदा ने किया कि कन्या को छोड़ के चली गई। और मनसुका वहां पर बैठा था। मनसुका ने कहा, कन्हैया यदि मेरे मैया मुझे दूध पिलाते समय छोड़ करके चली जाती तो मैं सारा माखन का मटका, दूध के मटका फोड़ देता। तेरी मैया तुझे छोड़ के चली गई। कृष्ण बोले मैं फोड़ दूं। मनसुका ने कहा फोड़ दो। कृष्ण ने क्या कि एक पत्थर लाए, दूध के मटका, दही के मटका, घी के मटका, मक्खन के मटका सब फोड़ दिए। जी मुझे दूध से पिलाते समय क्यों छोड़ के गई? अब यशोदा मैया आई, देखा दूध दही मक्खन सब नीचे फैला हुआ है। कृष्ण बोले, यशोदा मैया नाराज हो गई, जे इतना पुराना मटका मेरे सास के साथ दधिया सास परदधिया सास, माने इतना प्राचीन मटका और कन्हैया फोड़ दिया। अब मैया पकड़ने के लिए गई तो भगवान भाग गई। अंतिम में यशोदा मैया सगंध दिलाई, कन्हैया मेरे हाथ में आ जाओ, तुझे तेरे भक्तों का सगंध है। अंत में श्री कृष्ण यशोदा मैया के हाथ में आ गए। और मैया ने क्या की, नाराज होकर की कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। परंतु जब लपेट लगा कर की गांठ लगाती थी तो 2 उंगली छोटी पड़ता था। मैया ने क्या कि दूसरा रस्सी जोड़ा, फिर कई लपेट लगा करके फिर गांठ लगाई, फिर 2 उंगली छोटी पड़ा। तीसरा रस्सी जोड़ा, फिर गांठ लगाई, फिर 2 उंगली छोटी पड़ा। अब ये 2 उंगली छोटी क्यों पड़ता था? देखो, मैया के अंदर में सोच है, मेरे लाला गलत किया है, मैं बांधूंगी। और कृष्ण के अंदर में एक अहंकार है, जे मैं भगवान हूं, मुझे कोई बांध नहीं पाया, मैं बंधने में नहीं आऊंगा। तो मैया के अंदर में एक अहंकार है और कृष्ण के अंदर में एक अहंकार है। दोनों अहंकार के कारण 2 उंगली छोटी पड़ता था। परंतु मैया के भीतर में जो अहंकार है, उसी अहंकार में प्रेम है, सुधारने का सोच है। जब मेरे लाला गलत क्या है, मैं इसको बांधूंगी, दंड दूंगी, सुधारूंगी। और भगवान के भीतर में जो अहंकार है, उसी अहंकार में दिखावा है, जब मैं भगवान हूं, मैं बंधने में नहीं आऊंगा। देखो, क्रोध भी, अहंकार भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है सुधारने की दृष्टि में क्रोध करना, अहंकार करना, और एक होता है बिगाड़ने की दृष्टि में क्रोध करना।
व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसका शरीर ही हिलता है और आंख लाल हो जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, नाक से गरम गरम सांस निकलता है, बुद्धि काला हो जाता है, अरे हल्ला गुल्ला होता है, तर्क होता है, वितर्क होता है, फिर बचाने के लिए कोई उधर से 3-4 उधर से 3-4 आते हैं, फिर झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस तरफ से 4 उस तरफ से 4, फिर धीरे धीरे हाथ पानी होता है, फिर डंडा से नहीं तो फिर बंदूक, फिर अंतिम में कोई गोली चल जाता तो कोई मर जाता है, फिर मरने के बाद इधर उधर भागते हैं, छुपते हैं, तो अंतिम में केस होता है तो फिर यदि सरेंडर नहीं किया तो कुड़ी को होता है, तो कुड़ी को होता है तो फिर अंतिम में सरेंडर करता है, फिर सजा पड़ता है, तो फिर सजा पड़ जाता है मर्डर केस है तो 20 साल सजा पड़ जाता है। तो 1 मिनट का क्रोध, 1 क्षण का क्रोध, 20 साल का भजन, एक व्यक्ति जेल में चला गया, सारा परिवार लोग उसको बचाने के लिए कभी वकील पकड़ते, कभी जज पकड़ते, कभी रुपया कमाते जाओ उसमें लगाते जाओ, आपका सोच, आपका विचार, आपका कमाई सब उसमें लगाते जाओ। भागवत में दिया गया है कभी क्रोध करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्रोध करेंगे 20 वर्ष का तपस्या नष्ट हो जाएगा और उसके बाद में जेल से आएंगे फिर भी समझौता करना पड़ेगा, और वही समझौता यदि पहले कर देते तो अच्छा होता, यदि वही समझौता पहले करते कितना अच्छा होता। सारा रुपया बर्बाद, समय बर्बाद, जेल कट गया, फिर भी समझौता करना पड़ता है। तो बिगाड़ने की दृष्टि से क्रोध करेंगे तो ये लाभ होता है, और सुधारने की दृष्टि से यदि भगवान क्रोध दिया है तो क्रोध का सदुपयोग करो, ठीक जगह में लगाओ। विश्वामित्र मुनि भी हरिश्चंद्र के ऊपर क्रोध किया है, जो हरिश्चंद्र का चरित्र सुनता है वो विश्वामित्र को गाली देता है, परंतु विश्वामित्र विश्वस्य मित्र, जो सबका मित्र है, क्या हरिश्चंद्र उसका शत्रु है? नहीं, विश्वामित्र मुनि जान करके हरिश्चंद्र के ऊपर क्रोध किए हैं, जेकर सत्यवादी, संयमी, दानपरायण राजा का व्यक्तित्व समाज में फैले, इसके लिए मुझे एक नाटक करना पड़ेगा। भले समाज मुझे गाली दे, परंतु हरिश्चंद्र को हर व्यक्ति जाने, इसलिए भगवान विश्वामित्र हरिश्चंद्र के ऊपर जान कर क्रोध करते, और हरिश्चंद्र को सम्मान मिला, हरिश्चंद्र को सम्मान मिला, और विश्वामित्र को स्वयं भगवान राम ही मिले सुधा। तो जान करके क्रोध कर, श्री ध्रुवासा ऋषि अम्बरीश के ऊपर भी क्रोध किए, भागवत के नवम स्कंद में है। तो सुधारने की दृष्टि से क्रोध करना, एक माँ भी बच्चा के ऊपर क्रोध करती है, तो माँ के क्रोध में सुधारने का सोच रहता है, इसका भविष्य बन जाएगा। तो इस यहाँ पर यशोदा मैया के भीतर में सुधारने का सोच है, मेरे लाला मटकी फोड़ा है, मैं इसको बांधूंगी, और अंतिम में यशोदा मैया बांध दी, रूखल में बांध दी। भगवान कृष्ण बंधे हुए पड़े हैं। अब मनसुका कहा, कन्हैया ठीक काम कर, तो घुटने में बाहर चल, मैं बाहर में तुझे खोल दूंगा, यहाँ खोलूंगा तो मैया मुझे भी बांधेगी। तो कृष्ण घुटना में चल रहे हैं और उखल पीछे पीछे जा रहा है। तो 2 अर्जुन वृक्ष थे, और अर्जुन वृक्ष के बीच में भगवान तो चले गए, परंतु उखल जा नहीं पाया। भगवान ने झटका लगाए, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, और उसी वृक्ष से 2 यक्ष प्रकट हुए। भगवान बोले, भैया आप दोनों कौन हैं? वो दोनों बोले,
हम कुबेर के पुत्र हैं, हमारा नाम नल, कुबर और मणिग्रीव। तो भगवान बोले आप वृक्ष कैसे बन गए? वो दोनों बोले जहाँ हम कुछ स्त्रियों के साथ वस्त्रहीन होकर के हम नहा रहे थे, तो हम पर नारद जी आए। तो नारद जी को देख करके वो स्त्रियां कपड़ा पहन लिया, हम दोनों भाई कपड़ा नहीं पहने। इसलिए नारद जी नाराज होकर के हमको अभिशाप दिए, तो हम वृक्ष बन गए। और आपके दर्शन से आज हमारा सदगति हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति किए। वाणी गुणानुकथनम श्रवणम कथाया, वाणी गुणानुकथने श्रवणम कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्या शिरतव निवास जगत प्रणमे, दृष्टि सतम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। देखो ये श्लोक बड़ा मार्मिक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ ध्यान देना। श्रवणम कथाया, श्रवणम माने कान। कान को संस्कृत में कहा जाता है श्रवण। जैसे बालक बालको बालकाः, श्रवण श्रवणौ। श्रवण माने दो कान। भगवान दोनों कान दिया है भागवत कथा सुनने के लिए। माघ पूर्णिमा में गंगा के किनारे में आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं। ये कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। आप कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। वाणी, वाणी माने मुख। मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। हस्तौच कर्मसु, हाथों का पूजा क्या है? दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, पट्टी बिछाना। आज बहुत भीड़ है, पूरा पंडाल भर गया है और हमारी कार्यकर्ता और पीछे पीछे बिछा रहे हैं। देखिए आप लोग तो पंडाल में ही है, और जो पंडाल के बाहर में खड़े हैं वो ओस में खड़े हैं। ठंडी में लग रहा है उनको, गंगा की मीठी मीठी हवा भी लग रहा है। और आप लोग तो भीतर में बैठे, और तो भीतर में सट करके बैठे तो आपको तो गर्म लग रहा होगा, तो दो बेचारे बाहर में खड़े। तो इस भागवत व्यास गद्दी में बैठकर के जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, ये पंडाल में जो दरी बिछाता है उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। ये हाथों का पूजा है। कई कन्याएं सुबह सुबह यज्ञ मंडप में गोबर से लिपाई पुताई करती है। मैं देखता हूँ डेली कुछ बालिकाएं, माताएं, स्त्रियां वो यज्ञ कुंड को डेली लिपाई पुताई करती है। ये हाथों का पूजा है। यहाँ गंगा माता की हवन होगा। गंगा विष्णु महायज्ञ है। गंगा के मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का आहुति चलती है, और ये हाथों का पूजा है। और चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा क्या है? घर से कथा पंडल तक आना। कथा सुनने के लिए आप कई गांव से आते हैं, बिनटोली से, बुद्धू चौक से, बीरनगर से, सैदपुर से आते हैं, और हमारी किशन बाबू नगोचिया से भी आए हैं, और भी कोई सोठिया बाजार से, कोई सैदपुर से,
और आज ही कुछ लोग मुझे फोन कर रहे थे, कहाँ वो दूसरा भीमदास टोला, क्यों वहाँ भी हम 2 बार कथा किए। बोले ठीक है अभी कथा, बोले कब तक चलेगा, बोले 5 तारीख तक चलेगा, आइए कथा सुनिए। तो कई गांव से लोग, आपके गांव से तो आते हैं, आज़ाद टोला से, बालू टोला से, करारी से, कई गांव से, कई टोला मला से आते हैं। तो पैदल में आना, कोई गाड़ी में, कोई स्कूटर में, कोई टेम्पो में, कोई टोटो में, अपनी नींद को छोड़ कर के, भोजन को छोड़ कर के, घर द्वार को, बच्चों को छोड़ कर के, स्त्री को छोड़ कर के, पति को छोड़ कर के, जो चल कर के गंगा किनारे तक आते हैं, ये चरण का ही पूजा है श्रोता, ये चरण का पूजा है। क्यों? गंगा किनारे में हर व्यक्ति नहीं आएगा। मैं तो सोच रहा था भाई कथा गांव के बीच बीचा में होता, गंगा के किनारे में हम कथा करेंगे, कौन जाएगा सुनने के लिए। मुझे भी आते समय में कई व्यक्ति बोले वहां कौन जाए कथा सुनेगा। और माई की तार बांधते बांधते हमारी सारी तार खत्म हो गई, समाप्त हो गई तार। हर रोज तार लाते हैं और डेली समाप्त हो जाता है। और देखो जिस प्रकार जिसको विद्या पाना है वो विद्यालय में जाता है, भोजन पाना है वो होटल में जाता है, और सब्जी लेना है तो बाजार में जाता है। जिसको भगवान पाना है उसको गंगा के किनारे में ही आना पड़ेगा। हम सो बड़भागी है जो गंगा माता की गोदी में कथा श्रवण कर रहे हैं। घर में तो सुनते हैं, मोहल्ला में, गांव में, थोक में तो सुनते हैं। तो ये स्मृत्या सिरतव निवास जगत प्रणामी, आंखों का पूजा क्या है? आप सब भक्तों का दर्शन करना। भाई इतना भक्तों का दर्शन करने के लिए आपको सब घर घर में जाना पड़ेगा, परंतु यहां भागवत के माध्यम में सबका दर्शन हो रहा है। जनता ही भगवान का रूप होता है सुधा। सब पुरुष, स्त्री, वृद्ध, बालक, बच्चे सब। आज मैं बिनटोले में, प्रभातपुर में गया था, बिनटोली, और बिनटोली वाले प्राय सब रोली मोली चावल में सजा करके, कोई गोबर से लिपाई पुताई करके, यदि ठंडा भी लग रहा है, हाथ को भी ठंडा मार रहा है, फिर भी माताएं लिपाई पुताई करके कुर्सी लगा करके, कुर्सी में चद्दर बिछा करके, कोई चाय से, कोई टॉफी से, और इस प्रकार स्वागत किए जो आज तक किसी भी स्वागत ऐसा नहीं हुआ था। बिनटोली वालों के लिए खूब जोरदार से करताल कर स्वागत करिए। तो ध्यान देना। तो ये हाथों का पूजा, स्मृत्या सिर तब निवास जगत प्रणामी, दृष्टि आंखों का पूजा क्या है? सता दर्शनस्तु भवत तरुणाम, भक्तों का दर्शन करना ये आंखों का पूजा है। इस प्रकार देखो भागवत कथा में वही आते जो जिनको भगवान प्रिय है। श्री भगवान 2.5 वर्ष तक गोकुल में रहे, और 2.5 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण वृंदावन में आए। नंदगामी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवम शिव्यम पुण्याभि तृण विरुद्धम। वृंदावन नाम क्यों पड़ा? वृंदा माने वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावनः।
वृंदायाः राधिकायाः वनम इति वृंदावनः। देखो, वृंदा शब्द का अर्थ राधा भी है और वृंदा शब्द का अर्थ तुलसी भी है। तुलसी का वन है, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। जैसे वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करता है, वो लोग भी गेहूं का खेती करते, ऐसे बात नहीं, गेहूं सरसों का खेती करते, परंतु वहां का किसानों का एक नियम है, 1 कट्ठा हो 2 कट्ठा हो, प्रत्येक किसान तुलसी का खेती करेगा। हम एक बार एक किसान को पूछे, ये तुलसी से आपको क्या फायदा है? तो वहां का किसान का ये सोचा है, जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान लोग, पंजाब, हरियाणा के किसान लोग गेहूं, धान, मकई खेती करके सारा भारत में, भारत के बाहर में आटा, दाल, चावल भेजते हैं, और हम वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करके और कंठी माला बना करके और सबको कंठी पहरा करके स्वयं भगवान का भक्त ही बनाते हैं। जैसे आप जो गेहूं, धान पैदा करते हैं तो महाजन यहाँ से नगोचिया मंडी में लेके जाता है, वहाँ से ट्रक से भर कर के बाहर जाता है। ऐसे वृंदावन से ट्रक ट्रक तुलसी माला, वृंदावन में तुलसी का मंडी है, कभी आप जाना देखना, ट्रक ट्रक तुलसी विदेश जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावन, इसलिए सबके आंगन में, सबकी आंगन में तुलसी होना चाहिए। आपकी आंगन में तुलसी हो, तुलसी कौन है? ना स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता तुलसी के रूप में आई है, इसलिए सबके घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए। जहां तुलसी है वही आपका वृंदावन है। वृंदावन 4 जिला में है, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, हाथरस जिला, हरियाणा का पलवल जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला। वृंदावन के एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ आगरा है, तीसरी तरफ जयपुर है और कानपुर है। इन चारों महानगर निगम के बीच में वृंदावन है। चलो आप बोलेंगे भाई हम वृंदावन इतना दूर जा नहीं सकते, तो घबराने की बात नहीं है। आप जहां तुलसी लगा दो, पूजा करो, वो आपका वृंदावन है। वृंदावन तो सब घर घर में है, इसलिए ये हिंदू का पहचान है, जो हमारी घर में तुलसी होना चाहिए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हिंदू का अर्थ है हन माने हिंसा, दु माने दुख। जिस धर्म में हिंसा को दुख माना गया, हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान है, आंगन में तुलसी होना चाहिए। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और
अपनी दरवाजा में गैया होना चाहिए। गैया, भारतीय देसी गैया, ये हिंदू का पहचान है, जिसमें छोटा छोटा सिंह हो। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। और माथे में तिलक होना चाहिए। ऐसे हो तो शिव जी का, ऐसे हो तो भगवान राम और कृष्ण का। त्रिपुंड हो या ऊर्ध्वपुंड हो, या सिर पर चुटी हो चुटी। अपने मस्तक पर चुटियां रखाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। पहचान सबके घर में गीता हो या रामायण हो या भागवत हो, ये होना चाहिए। ये हमारा सनातन ग्रंथ है, जीवन मुक्त ग्रंथ है। इसलिए सबके घर में गीता, तो 5 रुपए में गीता मिल जाता है। एक व्यक्ति तो 20-25 रुपए का बीड़ी सिगरेट पी जाता है, तो गीता क्यों नहीं रखे? गीता अवश्य रखो। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। और माघ पूर्णिमा को सबको गंगा नहाना है। गंगा, ऐसे तो आप लोग गंगा में नहाते हैं। अब जो गंगा से दूर है फिर वो क्या करेंगे? वो भले टोटी के नीचे नहाए, बाथरूम में नहाए, तो गंगा माता का याद कर ले, हर हर गंगे बोल कर की वो सिर पर जल डाल ले, वो भी गंगा नहाना ही माना जाएगा। सुधा भाई, आपके बगल में गंगा, इसलिए आप गंगा नहा लेंगे। और जो गंगा से हजार किलोमीटर दूर है, वो कैसे नहाएंगे? ना वो नहाते समय में केवल हर हर गंगे बोल दिया तो उसको गंगा नहाने का भी लाभ मिल जाता है। नित गंगा और यमुना नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर किसी को न छोड़ेंगे हम किसको नहीं छेड़ेंगे, वो किसी भी धर्म का हो, हम अपनी तरफ से किसको नहीं छेड़ेंगे। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम। और कोई हमको छेड़ लिया, यदि कोई हमको छेड़ लिया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, मलेशिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पहले भारत में था। भागवत के पंचम स्कंद में भारत का वर्णन है, ये सब पहले भारत में था, परंतु हमारी कमजोरी के कारण अब ये सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया। फिर जितना है कम से कम इतना हम बचा के रखें, यही पर्याप्त है। भारत माता पर सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। इस प्रकार वृंदावन वृंदायः तुलस्या वनम इति वृंदावन, श्री धाम वृंदावन में जहाँ भी जाओ कथा कीर्तन सत्संग, सत्संग का भूमि है। वृंदावन में 48 वन है, 1192 गांव है, हर गांव में भगवान लीला किए हैं। अब ध्यान देना, श्री कृष्ण के पेड़ के नीचे बैठे हैं। मनसुखा को कृष्ण बोले, मनसुखा तो इतना पतला क्यों है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया तेरे घर में 9 लाख गैया है, 9 लाख गैया, और मेरे घर में एक गैया है, एक, और वो भी दूध देती नहीं है। कृष्ण बोले, यदि तेरे घर में दूध नहीं है तो तू खरीद करके दूध पी। मनसुखा ने कहा, मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं खरीद नहीं कर सकता। तो कृष्ण बोले, तो चोरी करके पी। तो भगवान यहां पर एक चौर प्रसारण मंडल बनाए। तो ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, भगवान माखन चोरी करते थे। कैसे चोरी करते थे, ध्यान देना। तो हर गांव से एक एक बच्चा लिए, एक कमिटी बनाए, समिति बनाए। तो प्रभावती नाम की एक गोपी थी, वो क्या की, माखन के घड़ा को सिक्का में लटका करके वो गंगा नहाने के लिए गई, यमुना नहाने के लिए गई। और ये छोटे छोटे से बच्चे
2.5 3 साल के बच्चे उसके घर में आए चोरी करने के लिए। तो मनसुखा का कन्हैया इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, सिक्का में माखन का घड़ा लटका हुआ है। कृष्ण बोले काम करो, नीचे 4 ग्वाल वाल कंधा से कंधा सटाओ, उनके कंधा के ऊपर 3, उनके कंधा के ऊपर 2 और उनके कंधा के ऊपर कृष्ण। तो श्री कृष्ण सिक्का से मटका को उतार रहे हैं। इतने में प्रभावती गोपी आ गई, और जैसे प्रभावती गोपी आ गई तो नीचे जो 4 ग्वाल वाल कंधा से कंधा लगा कर ही खड़े थे वो भाग गए। अब नीचे वाला जब भाग गया तो ऊपर वाला क्या करेगा, वो सब गिरे, वो भी भागे। अब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं मैं इतना ऊपर से गिरूंगा तो हाथ पैर टूट जाएगा, क्यों कृष्ण सबसे ऊपर थे। तो कृष्ण क्या कि सिक्का को पकड़ करके ऐसे लटके रहे। तो प्रभावती ने कहा कन्हैया सब तो भाग गए और आप ही मेरे हाथ में आए। मैं मैया के पास जाऊंगी, मैया को, यशोदा मैया को बुला करके लाऊंगी और दिखाऊंगी, देख तेरे लाला कन्हैया कैसे लटका हुआ है। श्री कृष्ण बोले गोपी तेरे 3 ही बच्चा है, तेरे 3 ही बच्चा है, परंतु तेरे भीतर में दया भी नहीं है। तू यशोदा मैया के पास जाएगी, मैया को बुला करके लाएगी, तब तक मैं लटका रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो काम कर, मुझे उतार दो और मेरा हाथ पकड़ करके ले चल। तो प्रभावती गोपी क्या की, खाट लगा करके खाट के ऊपर खड़ी हो गई और कृष्ण को गोदी में उतार लिया। प्रभावती कृष्ण के हाथ को कस करके पकड़ रखा है, ये भाग न जाए। तो प्रभावती कृष्ण के हाथ को पकड़ करके यशोदा मैया के पास ले रहे हैं, शिकायत करने के लिए, पिटवाने के लिए। वृंदावन की गोपी है, वृंदावन की जो गोपी होती हैं वो लंबा लंबा घूंघट लगाती हैं। आज भी वृंदावन की 80 साल की बूढ़ी माता तो भी घूंघट लगाएगी, उसको कोई देख नहीं सकता। तो गोपी पकड़ करके ले रही। अब इधर कृष्ण के जितना सब मित्र थे उनका मन उदास हो गया, जो कन्हैया पकड़ा गया और क्या किया जाए। तो गोपी का जो छोटा देवर था, छोटा देवर, वो भी गोपी के पीछे पीछे जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद में कृष्ण बोले गोपी तेरा हाथ कठोर है और मेरा हाथ कोमल है, तू मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पकड़ लो। और गोपी तो घूंघट लगा रखी है, और गोपी जैसे कृष्ण के बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ को पकड़ने के लिए गई, कृष्ण क्या किए, उसकी देवर का हाथ पकड़वा दिए और धीरे से भाग गए। अच्छा, गोपी को मालूम नहीं पड़ा, गोपी तो घूंघट लगा रखा है। अब कृष्ण सोच रहे हैं गोपी जाएगी मेरे मैया के पास शिकायत करेगी और इससे पहले मैं चला जाऊंगा। तो कृष्ण क्या किए, यशोदा मैया के पास चले गए, पहले चले गए और जाकर के यशोदा मैया की गोदी में बैठ गए। बोले मैया हमारे घर में कितना गैया है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया हमारे घर में 9 लाख गैया है। कृष्ण बोले अरे मैया जिसके घर में 9 लाख गैया हो उसके घर में कितना दूध दही माखन होता होगा, और उसी घर का बच्चा दूसरे घर में जाकर के चोरी करके माखन खाता है, क्या तू विश्वास करती है। यशोदा मैया ने कहा ठीक बात। कृष्ण बोले अरे मैया ये गोपी झूठ मूठ में शिकायत करती हैं और तू मुझे मारती है। यशोदा ने कहा कन्हैया सो जाओ, कोई भी गोपी आएगी तो मैं डांट फट करके भगा दूंगी। भगवान लेट गए, गोपी जाकर किवाड़ खटखटाई, अरे मैया किवाड़ खोल, किवाड़ खोल, तेरे लाला कन्हैया माखन चोरी कर रहा था, मैं पकड़ करके लाया हूँ। यशोदा मैया ने कहा सावधान, घूंघट खोल। जैसे गोपी घूंघट खोली, उसका हाथ में उसका देवर ही है। अब देवर सोच रहा है मेरे भाभी मेरा हाथ पकड़ करके ले रहे हैं, लड्डू खिलाएगी, और उल्टा डांट फटकार मिला। अब गोपी
घर में आकर के अपनी देवर को पूछा, आप मेरे हाथ में कैसे आए? देवर ने कहा, भाभी जिस समय कन्या का मेरा बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पकड़ो, वो मेरा हाथ पकड़वा दिया। तो गोपी के मन में एक सोच आया, कन्या भाग गया, अब मैं किसी ना किसी दिन पकड़ करके लाऊंगी तभी मेरा जीत होगा। कुछ दिन बीत गया, गोपी माखन के घड़ा को सिक्का में लटकाया और सिक्का के नीचे खाट लगा करके लेट गई। गोपी के मन में सोच रहा, यदि कन्हैया आज आएंगे तो आज निश्चित पकड़ूंगी। गोपी इंतजार की, झूठ मूठ में चद्दर ओढ़ करके लेट गई, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, इंतजार। अब गोपी मन में सोची, मान लो मैं सो गई, फिर कन्या को मैं कैसे पकड़ूंगी? तो गोपी ने क्या कि एक थाल में जल भर करके वो माखन की घड़ा के ऊपर रखा। यदि घड़ा को उतारेंगे तो जल गिरेगा, मेरे ऊपर ही गिरेगा, मेरा नींद टूट जाएगा तो मैं पकड़ लूंगी। परंतु गोपी इंतजार करते 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 सो गई। तो श्री कृष्ण ने क्या किए, ग्वाल वाल के साथ उसके घर में आए। तो मनसुका ने कहा, कन्हैया खाट है, खाट के ऊपर गोपी है, गोपी के ऊपर सिक्का है, सिक्का के ऊपर मटका है, मटका के ऊपर थाल है और थाल में जल भी भरा हुआ है। भैया पकड़ा जाएंगे, भाग चलो, यहाँ से भागो। गोपी जगी हुई है, झूठ मूठ में सोई है। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, इसी के घर में ही चोरी करेंगे। अब कैसे करेंगे? अपना अपना दिमाग लगाओ। तो कृष्ण बोले, काम करो, पहले है जल का समस्या। कृष्ण बोले, पपीता के डंडी लाओ। पपीता के डंडी ला करके और उसके पाइप माने उसको जोड़ करके एक नल बनाए, पाइप बनाए। उसका एक छोर थाल में और एक छोर मुख में। जैसे बच्चे पानी खींचते हैं तो कृष्ण क्या किए, मोटर बन करके सारा पानी को खींच लिए। अब सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, चलो पानी का समस्या समाधान हो गया। तो गोपी सोई हुई है, जागी हुई है, मालूम नहीं पड़ रहा है गोपी सोई हुई है या जगी हुई है, ये तो तभी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो क्या किया जाए? भगवान बोले, काम करो, इधर से दो उधर से दो, एक खाट को उठा करके बाहर ले चलो। यदि गोपी जाग जाएगी तो भाग जाएंगे। तो सब छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, वो खाट को उठा करके बाहर ले गए। अब गोपी तो सचमुच सो गई थी। अब चढ़ेंगे कैसे? तो नीचे 4, उनके कंधा के ऊपर 3, उनके कंधा के ऊपर 2, उनके कंधा के ऊपर कृष्ण मटका को उतार लेकर के भाग गए। इधर संध्या हुआ, गोपी का नींद टूटा। गोपी का जैसे नींद टूटा, गोपी देखा मैं बाहर कैसे आ गई, और जैसे गोपी भीतर में गई तो माखन का घड़ा भी गायब है। इस प्रकार भगवान कई तरीके से चोरी करते थे। इनका चोर लीला भागवत में बड़ा विस्तार में दिया गया है। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस श्लोक का अर्थ है, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, भगवान ब्रज में माखन चोरी करते थे, और गोपांगनानां चतुकूल चोरम, गोपियों के वस्त्र भी चोरी करते थे। और क्या चोरी करते थे? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो भागवत में भागवत कथा सुनते हैं उनके पाप को भी चोरी करके ले जाते हैं। ऐसा जो चोरों के सरदार है, उसकी कथा हम लोग भागवत में श्रवण कर रहे हैं। चोरा अग्रगण्यम, अग्रगण्यम माने सरदार, चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान महादेव कह रहे हैं, पार्वती हे देवी,
वह चोरों के सरदार वो भगवान राधा वल्लभ के चरणों को मैं बार बार ध्यान करता हूं। इस श्लोक का अर्थ है भगवान माखन चोरी का लीला बड़ा रहस्य है। भगवान सबके घर में नहीं जाते थे, जिसके घर में भगवान मालिक है चोरी के बहाने में उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जाते थे। श्री नंद बाबा सामग्री इकट्ठा किए, श्री कृष्ण बोले बाबा आप ये सामग्री क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? नंद बाबा बोले कन्हैया हमें इंद्र का पूजा करेंगे। कृष्ण बोले बाबा कभी आपको इंद्र दर्शन दिया है? नंद बाबा बोले हमको कभी इंद्र दर्शन नहीं दिया है। कृष्ण बोले बाबा मेरे का ठाकुर गिरिराज गोवर्धन आप उसका पूजा कीजिए, वो आपको दर्शन देंगे और आपके हाथ से भोजन भी करेंगे। सब ब्रजवासी वृंदावनवासी क्या किए? पश्यताम विविधा पाकहा, विभिन्न प्रकार के पकवान, पुआ पूरी खीर, शंबा माने हलवा, पुप माने पुआ, सस्कुल माने पूरी, सर्वदोष चुकियतम, इस प्रकार अन्नकूट एक अन्न का पहाड़ इकट्ठा हो गया। तो सब भगवान गिरिराज का भोग लगाए। इधर देवराज इंद्र नाराज हो गया, ये छोटा बच्चा कहने पर ब्रजवासी मेरा पूजा छोड़ दिए, अब ब्रजमंडल को समाप्त कर दूंगा, सबको मारूंगा और इतिहास में मिटा दूंगा। तो इंद्र ने क्या किया? 49 मेघ पवन को भेजा, ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश हुआ, लगातार 7 दिन 7 रात्र तक हुआ। सारा ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण महाभागवतनाथम गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण आप कहने पर हम इंद्र का पूजा छोड़ दिया, अब हमको कौन बचाएगा? भगवान कृष्ण बोले मेरे गिरिराज गोवर्धन बचाएंगे। तो भगवान क्या किए? सारा ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज पहाड़ के पास गए। एक गिरिराज पहाड़ 21 किलोमीटर का पहाड़ है, जो वृंदावन में गए होंगे देखोगे। भगवान 7 साल उम्र में गिरिराज पहाड़ को उठाए। बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान बाएं हाथ छोटी उंगली नख के ऊपर उठाए थे 7 दिन 7 रात्र तक, और सारा ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा के खड़े रहे। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया तू थक गया होगा, थोड़ा विश्राम कर लो, हम अपनी लाठी से गिरिराज पहाड़ को उठा के रखेंगे। भगवान थोड़ा सा उंगली खिसका दिए, सबरी लाठी टूट गया। अब सब बोले कन्हैया बचाओ बचाओ। तो उस समय एक गोपी जो श्री कृष्ण उसी गोपी के घर में गए थे, वो गोपी अपना मुख नहीं दिखाई थी, वो गोपी कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाई थी। तो उसके सास ससुर पति देवर बार बार बोलते थे कन्हैया का मुख कभी मत दिखना और कन्हैया को मुख भी मत दिखाना। अब गिरिराज जी की जब गिरिराज भगवान उठाए तो सारा ब्रजवासी पहाड़ के नीचे रहे, घर द्वार छोड़ के, क्यों 7 दिन तक लगातार बारिश हुआ। इधर भगवान शिव जटा फैला कर गिराए, सुदर्शन चक्र घूमता रहा। अगस्त मुनि सारी पानी, जितना पानी अगस्त मुनि पीते रहे। और वो गोपी जब कृष्ण के सामने आई, कृष्ण के मुख को देख कर के वो आबाक हो गई। अपने सास ससुर देवर को माने गाली देने लगी, जो मेरे सास ससुर मुझे बार बार मना करते थे कन्हैया का मुख देखना मत, इतना सुंदर है। तो भगवान कृष्ण उसको मुख नहीं दिखाए। जब वो गोपी सामने आ गई, भगवान ने मुख ऊपर कर दिए, गिरिराज पहाड़ उठाए और मुख ऊपर किए। फिर गोपी इधर आई तो भगवान ने मुख इधर कर दिए। गोपी रोने लगी, जी हे श्याम सुंदर आप मुझे अपना मुख क्यों नहीं दिखा रहे? तो भगवान बोले इस युग में मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, आपको आगे कलियुग में जन्म लेना पड़ेगा मीराबाई के रूप में। तो उस समय में मैं आपको अपना मुख भी दिखाऊंगा
और आपके साथ सदा सदा के लिए ही रहूंगा। तो वही गोपी जिसको भगवान कृष्ण अपना मुख नहीं दिखाए थे, वो कलियुग में चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के रूप में, ये कथा भक्तमाला में दिया गया है। तो इधर देवराज इंद्र देखा ब्रज में धूलि उड़ रहा है, तो सुरभि गो माता को लेकर के आए और इंद्र कृष्ण के चरण में क्षमा मांगा। सुरभि गो माता कृष्ण को दूध से अभिषेक किया और कृष्ण को एक नया नाम दिया गया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। गिरिराज पूजन का एक श्लोक है, इसका आप पाठ कर लीजिए। होली का तैयार किया जाए, सब आंख बंद कर लीजिए। भगवान कृष्ण गिरिराज पहाड़ उठाए हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तभ्यं भगवते, ओम नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार गिरिराज पूजन। अब हम लोग गिरिराज पूजन करेंगे मंत्र के द्वारा। मुख्य जजमान जजमानी पूजन करें, ठाकुर जी का भोग लगाए।